एक गांव में मुन्ना नाम का एक किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटी छुटकी के साथ रहा करता था। मुन्ना बेहद गरीब था। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी गरीबी के दिन कब खत्म होंगे। चिंता मत करो गौरी, जब अच्छे दिन नहीं रहे हैं तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर कब तक आप दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे। गौरी, मेरे पास इसका अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं है। अरे, जब आपके पास अपनी जमीन है तो फिर आप उस पर खेती क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें पता है गौरी कि जमींदार ठाकुर ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उससे छुड़ा सकूं। तो जाकर आप उससे बात क्यों नहीं करते? उससे कहिए कि वो आपकी जमीन वापस कर दे। आप उस जमीन पर खेती करेंगे और फसल बेचने पर उसके पैसे लौटा देंगे। मुन्ना को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। वह सीधा जमींदार ठाकुर के घर चला गया। क्या बात है मुन्ना, क्या मेरे पैसों का इंतजाम हो गया है जो तुम मेरे घर पर आ गए? ठाकुर साहब, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ। और होगा भी क्यों? दूसरों के खेतों में काम करके तुम आखिर कितना कमा लेते होंगे? मेरा ख्याल है तुम्हारे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता होगा। ठाकुर साहब, जब आप सब कुछ जानते ही हो तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारी ही मदद की थी ना मैंने, तुम्हें पैसे देकर। मगर तुम ब्याज चुकाना तो बहुत दूर की बात है, तुम तो मूल तक नहीं दे पाए। आप मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए ठाकुर साहब। मैं अपनी जमीन पर खेती करूंगा और फसल बेचकर आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तुम्हें मैं क्या मूर्ख दिखता हूं? जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस नहीं लौटा सकता। अब तुम जा सकते हो यहां से। मुन्ना उदास होकर जमींदार के घर से बाहर निकल आया और अपने घर की ओर जाने लगा। तभी बाजार में उसे गांव का हरिया मिल गया। अरे मुन्ना, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी भाई? और आज तुम मेरे खेत पर काम पर भी नहीं आए। सब कुछ ठीक तो है ना? अब आपको क्या बताऊं हरिया, जमींदार ठाकुर से अपनी जमीन वापस मांगने गया था मगर उसने कड़वा सा जवाब देकर मुझे वापस कर दिया। क्या तुमने उसके पैसे लौटा दिए? नहीं हरिया जी, मैं उससे यही कहने गया था कि अगर वो मेरी जमीन मुझे वापस कर दे तो मैं उस पर खेती कर फसल बेचकर उसकी सारी रकम चुका दूं। मुन्ना, तुम जानते हो कि जब तक जमींदार को तुम उसके पैसे नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारी जमीन नहीं लौटाएगा। आप ठीक कहते हैं हरिया जी, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर मैं पैसों का इंतजाम कहां से करूं। चिंता मत करो मुन्ना, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुन्ना वहां से सीधा घर चला गया। घर जाकर उसकी पत्नी उससे बोली, आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? तुम्हें अब हरिया के खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे समझ में नहीं आता गौरी कि आखिर तुम चाहती क्या हो। सिर्फ हरिया ही है जो मुझे अपनी खेत पर काम करने देता है, समझी? और इसके बदले तुम्हें देता भी क्या है? सोचा तुमने? तुम आज से जंगल में लकड़ियां काटने जाओगे और वो लकड़ियां बाजार में बेचोगे। इतना बोलकर गौरी ने एक बड़ी कुल्हाड़ी मुन्ना को पकड़ा दी। दूसरों की गुलामी करने से तो यही बेहतर है। मुन्ना कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चला गया और एक सूखे पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। इतने गुस्से में क्यों लकड़ियां काट रहे हो? क्या पूरे पेड़ उखाड़ने का इरादा है? आवाज सुनकर मुन्ना पूरी तरह से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में फिर से आवाज टकराई। अरे, इधर उधर क्यों देख रहे हो? जरा अपने सामने पेड़ के ऊपर देखो, मैं हूँ। मुन्ना ने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो उसे एक सुंदर रंग बिरंगी बड़ी सी चिड़िया नजर आई। मुन्ना हैरत से उस चिड़िया की ओर देखकर बोला, तुम तो इंसानों जैसी बातें कर रही हो, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं इस जंगल में पहले भी आता जाता रहा हूं, लेकिन मैंने तो इस तरह की जादुई चिड़िया इस जंगल में कभी नहीं देखी। मैं इस जंगल की नहीं, बल्कि बहुत दूर के जंगल की हूँ।
जहां पर इंसान नहीं आते जाते। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने झुंड के साथ उड़ती हुई यहाँ निकल रही थी और आराम करने के लिए इस पेड़ पर कुछ देर के लिए बैठ गई। मुझे नींद आ गई और मेरा झुंड मुझे छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब तुम अकेली रह गई हो? चिंता मत करो, वो मुझे ढूंढने के लिए वापस जरूर आएंगे। तब तक तुम क्या करोगी? तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे अपने घर ले चलो। तुम मेरा ख्याल रखना, बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और वो कैसे? पहले मुझे अपने घर तो ले चलो। इतना कहकर चिड़िया उड़ते हुए मुन्ना के कंधे पर बैठ गई। मुन्ना चिड़िया को लेकर सीधे अपने घर चला गया। इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर मुन्ना की बेटी छुटकी चहकते हुए बोली, अरे पिताजी, इतनी सुंदर चिड़िया। ये चिड़िया सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि जादुई भी है। पता है छुटकी, ये बोलती भी है। ये कैसी बातें कर रहे हो? भला चिड़िया इंसानों की आवाज में कैसे बोल सकती है? तभी वह चिड़िया गौरी के सामने बोल पड़ी। क्यों नहीं बोल सकते? जादुई चिड़िया भी कुछ कर सकती है। छुटकी और गौरी बुरी तरह से हैरत में पड़ गईं और उसे गौर से देखने लगीं। मुझे इतना गौर से मत देखो, मुझे नजर लगाने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? जब से यहाँ आई हूँ तभी से तुम्हारे चेहरे पर उदासी ही देख रही हूँ। अब तुम्हें क्या बताऊं जादुई चिड़िया, जो लोग गरीब होते हैं और जिनके पास धन नहीं होता, वे लोग उदास ही रहते हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी गरीबी दूर करने का हल है मेरे पास। जादुई चिड़िया की बात सुनकर मुन्ना बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या तुम वास्तव में हमारी गरीबी दूर कर सकती हो? मैंने कहा तो है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ बहुत ढेर सारा धन गड़ा हुआ है। तो फिर देर किस बात की है जादुई चिड़िया? मुझे जल्दी से बताओ। तुम्हारे खेत में जो बहुत पुराना पेड़ है, उस पेड़ के नीचे पुराने जमाने का बहुमूल्य खजाना गड़ा हुआ है। तुम रात के समय वहां जाकर उसे खोद कर निकाल लेना। मुन्ना उसी रात अपने खेत की जमीन से सारा धन खोद कर निकाल लाया। इतना ढेर सारा धन देखकर गौरी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। इतना सारा धन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए गौरी। तभी वो जादुई चिड़िया मुन्ना के कंधे पर बैठकर बोली, अब तुम इस धन से अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। कुछ ही दिनों में मुन्ना बहुत अमीर हो गया और जमींदार ठाकुर के पास जाकर बोला, ठाकुर साहब, ये लीजिए आपके पैसे और मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। अरे मुन्ना, अरे भाई, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूं। ठाकुर की बात सुनकर मुन्ना बुरी तरह से चौंक पड़ा। ठाकुर साहब, आप मुझे अपने बराबर में बैठाएंगे? मुन्ना, अपनी बराबरी में बराबर वालों को ही बैठाया जाता है। अब तुम हमारी बराबरी के हो चुके हो। मैंने देखा तुम्हारा घर, मैंने देखा वो मुझसे भी अधिक सुंदर बना है। इतना बोलकर ठाकुर ने मुन्ना की जमीन के कागज लौटाते हुए कहा, मुन्ना, जब आदमी बहुत धनवान बन जाता है तब उसके अंदर शासन करने की भी इच्छा होती है। एक दिन यह इच्छा तुम्हें भी होगी, इसलिए तुम अभी से इस बारे में विचार करना शुरू कर दो। मुन्ना खुशी खुशी अपनी जमीन के कागज लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, ठाकुर साहब ने मुझे अपने बगल में बैठाया है और पता है, उन्होंने मेरे लिए चाय भी बनवाई। और तो और उन्होंने यह भी कहा कि जब आदमी के पास धन आ जाता है तो उसकी शासन करने की इच्छा भी होती है। उनकी ये बात मेरी तो समझ में नहीं आई। मुन्ना की बात सुनकर गौरी बुरी तरह से चौंक पड़ी। इसका मतलब हमारा सम्मान गांव में काफी बढ़ चुका है। उनका कहने का मतलब ये था कि हमें अब गांव में और भी जमीनें खरीदनी चाहिए। लेकिन उसके लिए धन कहां से आएगा? हमारी यह जादुई चिड़िया किस दिन काम आएगी? इतना बोलकर गौरी जादुई चिड़िया की ओर देखकर बोली,
क्या तुम हमें और धन नहीं दे सकती? गौरी की बात सुनकर गौरी की बेटी छुटकी बोली, ये कैसी बातें कर रही हो माँ? याद कीजिए, कुछ समय पहले हमारे पास पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं था। अरे हाँ हाँ, हमें पता है भाई। हम बस अब इतना धन और चाह रहे हैं कि हम गांव की ओर जमीन खरीदकर उसमें खेती कर सकें। जादुई चिड़िया मुन्ना की ओर गौर से देखते हुए बोली, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी भी सेवा मानूंगी। इस गांव के हरिया के खेत के आगे जो जंगल है, वहां पर एक सफेद वृक्ष है। उस सफेद वृक्ष के नीचे एक राजा का बहुत पुराना सोना और कीमती सामान रखा है। तुम उसे निकाल लो। मुन्ना उसी समय उस सफेद वक़्त के पास गया और वो बक्सा निकालकर घर ले आया। इतना सारा सोना देखकर गौरी की आंखें चमकने लगी। ये तो बहुत सारा सोना और चांदी है। इसे बेचकर तो हम पूरा गांव खरीद सकते हैं। हाँ गौरी, और हम ऐसा ही करेंगे। मुन्ना अगले दिन उस सारे सोने को शहर में बेच आया और उसने गांव के बहुत से लोगों की खेती मनमांगी कीमत पर और जबरदस्ती खरीदने लगा। एक दिन मुन्ना हरिया के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं हरिया। मुन्ना, मैं जानता हूं कि तुम बहुत धनवान हो चुके हो, लेकिन ये जमीन मेरे पुरखों की है। मैं इसे नहीं बेच सकता। मैं तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं। मैं तब भी नहीं बेचूंगा। हरिया की बात सुनकर मुन्ना को अब क्रोध आने लगा। तभी वहां पर ठाकुर आ गया और मुन्ना की ओर देखकर बोला, मुन्ना, मेरे बगल में खड़े हुए मेरे साथी भोला को देख रहे हो? तुम्हें भी अब अपने ऐसे ही लंबे चौड़े जवानों की फौज इकट्ठी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे काम आएगी। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया ठाकुर साहब। अरे मुन्ना, साहब लगाकर क्यों मुझे अपमानित कर रहे हो भाई? सिर्फ मुझे ठाकुर कहो। अब हम दोनों दोस्त हैं। मुन्ना हरिया की ओर देखकर बोला, हरिया, कल अपनी जमीन के कागज तैयार रखना भाई। अगर तुमने सीधी तरह से मुझे अपनी जमीन नहीं दी तो फिर मत भूलो कि ठाकुर अब मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारी जमीन छीने बिना नहीं रह सकता। इतना कहकर मुन्ना वहां से चला गया और हरिया भी मुंह लटकाकर चला गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठाकुर साहब। आखिर आप मुन्ना की तरफ कैसे हो गए? आपको तो उससे जलन होनी चाहिए कि कल का यह भिखारी आज आपसे भी ऊंचा हो गया। तुम्हें क्या लगता है भोला, क्या मेरे कलेजे में सांप लौटता? तो फिर इसका कोई उपाय कीजिए। उपाय कर दिया है भोला। पहला कदम मैंने उसे अपनी बराबरी में बैठाकर उठा दिया था। दूसरा कदम मैं अब उठाने जा रहा हूं। तुमने शायद देखा नहीं, गांव वालों के दिलों में मुन्ना के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और बगावत भी। लेकिन आखिर उसके पास इतना ढेर सारा धन आया कहां से? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि ये दोबारा भिखारी बन जाए। रहा सवाल धन का, तो मैं खानदानी अमीर हूं। मुझे धन की कोई लालसा नहीं है। धन की लालसा मुन्ना जैसे गरीब भिखारियों को होती है, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार धन देखा हो। इधर मुन्ना क्रोधित होते हुए अपने घर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। हरिया की हिम्मत कैसे हुई आपके आदेश को ठुकराने की? और आपको ठाकुर के आदमियों की मदद लेने की भी कोई जरूरत नहीं। हमारे पास जादुई चिड़िया है। लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। घर के बाहर छुटकी उसके साथ खेल रही है। चलो उस जादुई चिड़िया से पैसे लेकर अब उससे कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे सारे गांव के लोग सिर्फ हमारी ही बात माने। मुन्ना अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर आ गया। वो जादुई चिड़िया से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जादुई चिड़िया मुन्ना की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ अब तुम मुझसे धन नहीं बल्कि कुछ और मांगने जा रहे हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम चाहते हो कि हरिया खुशी खुशी अपनी जमीन तुम्हारे हवाले कर दे। जादुई चिड़िया की बात सुनकर छुटकी क्रोधित होते हुए अपने पापा की ओर देखते हुए बोली, पिताजी,
आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बुरे वक्त में हरिया काका ने हम सबकी मदद की थी। तुम बीच में मत बोलो छुटकी। तुम्हें शायद अभी अंदाजा नहीं है कि जब व्यक्ति अमीर हो जाता है तो वह ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी बात न माने, समझी? तो फिर इस तरह से तो ठाकुर ने कुछ समय पहले जो आपकी जमीन पर कब्जा किया था वो भी सही था। हाँ हाँ, वो सही था। उस वक्त हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन अब हम ठाकुर को समझ गए हैं। और मत भूलो छुटकी, अब ठाकुर तुम्हारे पिताजी का दोस्त है। ठाकुर आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका दुश्मन है। उसने आपके दिमाग में लालच का बीज कब बो दिया और आपको पता भी नहीं चला पिताजी। सच तो ये है कि आप दोनों दौलत को देखकर लालच में अंधे हो चुके हैं। शायद इसीलिए आपको भगवान ने गरीब बनाया था। छुटकी ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ छत की ओर मंडराने लगा। जादुई चिड़िया छुटकी की ओर देखकर बोली, मेरे झुंड में मुझे लेने के लिए आ चुके हैं छुटकी। अब मैं केवल एक आखिरी इच्छा ही पूरी कर सकती हूँ। अब तक मैंने तुम्हारे माता पिता की इच्छाएं पूरी की हैं। मैं चाहती हूँ कि अब तुम कोई इच्छा करो जिसे मैं पूरा करूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब फिर से गरीब हो जाएं। हमारे पास बस इतना धन और इतनी जमीन हो जिस पर मेहनत से खेती करके 2 वक्त की रोटी कमाई जा सके। और मैं यह भी चाहती हूँ कि ठाकुर जैसे अत्याचारी और बहकाने वाले लोग गरीब हो जाएं, ताकि वे फिर से किसी दूसरे के दिल में लालच पैदा न कर सकें। मुझे तुम पर गर्व है छुटकी, ऐसा ही होगा। इतना कहकर जादुई चिड़िया अपने झुंड के साथ वहां से उड़ती हुई चली गई। मुन्ना फिर से गरीब हो गया और ठाकुर को कारोबार में बहुत नुकसान झेलना पड़ा। वो गांव छोड़कर चला गया।